आज हम बात करने वाले हैं 7HZ सालनोट्स ज़ीरो की। एक ऐसा इन ईयर मॉनिटर जिसने अपनी कीमत और अपनी क्वालिटी से ऑडियो की दुनिया में सच कहूं तो एक तरह का तूफान ला दिया है। इसे ऑडियोफाइल कम्युनिटी में, मतलब जो लोग साउंड क्वालिटी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो इसे एक लेजेंड मानते हैं। और जब एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। लेकिन जो बात इसे वाकई में हैरान कर देती है वो है इसकी कीमत। सिर्फ $20 के आसपास, यानी कि करीब 1800-1900 रुपए। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतनी कम कीमत पर कोई ईयरफोन इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े राज से। इसके पीछे का सीक्रेट ट्यूनर कौन है? देखिए, इसकी जो आवाज है ना, वो कोई तुक्का नहीं है। इसे किसी एक्सपर्ट ने बड़ी बारीकी से परफेक्शन के साथ ट्यून किया है। ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग का कमाल है। पर सवाल यह है कि किया किसने? और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत बड़े नाम की, क्रिनैकल। ये एक बहुत ही जाने माने यूट्यूबर और ऑडियो एक्सपर्ट हैं, जो अपनी एकदम सटीक और बैलेंस साउंड ट्यूनिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऑडियो की दुनिया में उनका कहा एक तरह से पत्थर की लकीर माना जाता है। तो फिर उनका नाम डब्बे पर क्यों नहीं था? बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। क्रिनैकल के मुताबिक वो कोलैबोरेशन फटीग से बचना चाहते थे। मतलब वो इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ रहे थे कि लोग शायद उससे थकने लगे थे। इसलिए जानबूझकर उनका नाम बॉक्स से दूर रखा गया, और इसी वजह से ये एक ओपन सीक्रेट, यानी एक खुला रहस्य बन गया। और क्रिनैकल ने खुद इस पर मोहर लगा दी, वो भी अपने एकदम बिंदास अंदाज में। उनका ये सीधा और अनफिल्टर्ड कोट सब कुछ साफ कर देता है। ये अभी भी मेरा प्रोडक्ट है, गेट एफ्ड ऑफ। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि इसके पीछे दिमाग किसका है। अब जरा ये समझते हैं कि इसकी आवाज में ऐसा क्या जादू है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका फ्लैट साउंड सिग्नेचर। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आवाज बिल्कुल वैसी ही सुनाई देगी जैसी आर्टिस्ट ने स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी। कोई बनावटी बेस नहीं, कोई तीखी आवाज नहीं। बेस, मिड रेंज, ट्रेबल, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड, एकदम असली प्योर साउंड। तो असल जिंदगी में ये कैसा काम करता है? अगर म्यूजिक की बात करें तो फीमेल वोकल्स एकदम साफ और क्रिस्प सुनाई देते हैं। हाँ, बहुत ऊंची पिच वाले मेल वोकल्स में हल्का सा डिस्टॉर्शन महसूस हो सकता है। बेस बहुत सॉफ्ट और कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं कि सर में दर्द कर दे। मूवीज में तो इसका सराउंड साउंड एक्सपीरियंस कमाल का है, खासकर साउंड इफेक्ट्स में इसकी डिटेलिंग जबरदस्त है। और कैजुअल गेमिंग के लिए लेफ्ट राइट की आवाज पहचानने में ये शानदार काम करता है। साउंड की बात तो हो गई, अब जरा देखते हैं कि ये पहनने में कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। इसकी बनावट पर एक नजर डालते हैं। फेस प्लेट, यानी जो बाहरी हिस्सा है, वो स्टेनलेस स्टील का है, जो इसे एक मजबूत लुक देता है। बाकी बॉडी हल्के प्लास्टिक की है, जिससे ये कानों में भारी नहीं लगता। अंदर एक पावरफुल 10 mm का डायनामिक ड्राइवर है। और सबसे अच्छी बात, केबल डिटैचेबल है, यानी अगर केबल खराब हो जाए या बेहतर क्वालिटी की चाहिए तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं 6 अलग अलग जोड़ी रंग बिरंगे सिलिकॉन ईयर टिप्स। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये किसी भी साइज के कान में एकदम परफेक्ट फिट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें ही इसकी वैल्यू को और भी बढ़ा देती हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। एक ऐसी दिक्कत जिसका जिक्र लगभग हर रिव्यूअर ने किया है, और वो ट्विस्ट है इसकी केबल। मतलब एक तरफ तो ईयरफोन खुद एकदम मजबूत, हल्का, आरामदायक, और दूसरी तरफ इसकी केबल क्वालिटी में बहुत ही साधारण। ना तो ये बहुत टिकाऊ है, और इसके सिरे थोड़े चुभने वाले भी हो सकते हैं। एक रिव्यूअर ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने इससे बेहतर क्वालिटी वाली केबल्स केजीज जैसे ब्रांड्स के साथ देखी हैं, जो इससे भी ज्यादा सस्ते आते हैं। तो इन सब बातों के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? क्या ये वाकई खरीदने लायक है? तो आखिर ये 7HZ सालनोट ज़ीरो है किसके लिए? देखिए, अगर कोई ऑडियो की दुनिया में नया है और बेहतरीन साउंड क्वालिटी का अनुभव करना चाहता है तो ये परफेक्ट है। अगर किसी को बनावटी बेस की जगह एकदम नेचुरल, बैलेंस्ड साउंड पसंद है तो ये उसके लिए है। बजट में गेमिंग या मूवीज का मजा लेना है, ये एक जबरदस्त चॉइस है। सीधे शब्दों में, हर उस इंसान के लिए जो कम पैसों में शानदार वैल्यू चाहता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर बॉक्स खोलते ही एक टिकाऊ और उलझन मुक्त केबल की उम्मीद है तो थोड़ी निराशा हो सकती है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
इस कीमत पर जब इतनी कमाल की आवाज़ मिल रही हो, तो क्या एक नई केबल पर थोड़ा और खर्च करना एक छोटा सा समझौता नहीं है जो करने लायक हो?